हेलो फ्रेंड्स, वेक्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे 6.1 एक्सरसाइज। टेंथ क्लास का आरबीएससी के अंदर अपना टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है 6.1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसके अंदर अपन ने एग्जाम्पल सॉल्व कर दिए और इसकी थ्योरी पढ़ ली और इसके जो भी इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे बुक के अंदर वो अपन ने सॉल्व कर दिए। पहले वाला वीडियो आप इससे देख सकते हो, ठीक है। अब अपन एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन से टेबल से वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर और कैसे आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 और cos 45 वैल्यू दे रखी है। इसका सॉल्यूशन करते देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कॉस की वैल्यू भी 1/√2 होती है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 इंटू √2 कितने हो गए? 2 हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया अपने पास 1। और सेकंड वाला क्वेश्चन कहता है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? cos 45 है 1/√2 मल्टीप्लाई बाय cos 45 1/2 माइनस sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/√2 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया √3/2। देखो ये हो गया 2√2 1/, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ऊपर हो गया √3 मल्टीप्लाई बाय 2√2। एलसीएम लिया, 2√2 एलसीएम आ गया, और ये 1 का 1 और ये √3 आ जाएगा। और अब ये एलसीएम लेने के बाद ये जो आंसर है ये आ गया, आंसर यही रहेगा आपके, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। यही क्वेश्चन है। वैल्यू रखते हैं, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर दे रखा है, यस स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय टेन 30 जो होता है √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 1/4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर किया अपन ने। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/, ये कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3, ये हो गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास? 1/4 प्लस 1 प्लस 9 बच गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना है अपने पास? 4 एलसीएम आ गया, तो 1 का 1 4 प्लस 36, तो टोटल आंसर कितना आ गया अपने पास? 41/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं क्योंकि बुक के पीछे जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, 10 इस टाइप में दे रखा है, इस फॉर्म में 10 1/4, ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा आंसर, ये भी सही है दोनों में से, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है कि 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री, तो 3 साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर भी √3/2, ऊपर कितना लग जाएगा? क्यूब लग जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय √3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो √3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया अपने, तो √3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो टू टाइम्स ऑफ √3 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो क्या हो जाएंगे? 3 बन जाएगा, और तो आंसर क्या? 3√3 हो जाएगा। और 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये हो जाएगा 3√3/8। 4 की टेबल में ये कितने 2 टाइम्स कटेगा, तो आंसर देखो 3√3/2 माइनस 3√3/2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 0, ठीक है। फोर्थ का आंसर आएगा आपके पास 0। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपके पास, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए। अब अगला है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, एक और क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं वापस। 5 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, 5 टाइम्स ऑफ कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 होता है 1/2, चेक कर लीजिए, cos 60 1/2 इसका स्क्वायर करना है जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। तो 4 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, स्क्वायर प्लस टेन 45 1 होता है, साइन 30 1/2 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, जो जैसे है वैसे खोल दो। देखो 5 ये स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा, और 5 इंटू 1/4 5/4 होता है, प्लस 4 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 1/4 ही होगा, ये प्लस का 1, इसका स्क्वायर खोला तो ये 1/4 हो गया, और इसका स्क्वायर ये 1/2 के इक्वल हो गया। ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 5/4
1 + 1 कितना है 2, और ये एलसीएम आ गया 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस और 2 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर और आगे सॉल्व किया, और आगे सॉल्व किया, देखो ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया अपन ने, ऊपर वाले का एलसीएम लेगा 4 आ गया, तो 5 प्लस तो 4 8 हो जाएगा ये तो, और ये कितना हो जाएगा 1 + 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 13/4 आंसर आ जाएगा, 13/4 आंसर आ जाएगा। एक बार और चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, और क्योंकि क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं है, क्योंकि पीछे जो आंसर है वो आपका डिफरेंट आ रहा है, 67/12 आ रहा है पीछे आंसर, ठीक है। पीछे जो आंसर है 67/12 आ रहा है, तो एक बार अपन वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि बुक के जो अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये दे रखा है मेरे पास, ठीक है। 5 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन तो सही लिखा है अपन ने, ठीक है। तो 5 टाइम्स ऑफ cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 5/4 आंसर आ जाएगा, प्लस 5/4 आ जाएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर जो होता है 1/4 होता है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। और टेन की वैल्यू 1 होती है, तो टेन स्क्वायर 45 भी 1 होगा, ठीक है यहाँ तक। तो अब ये साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का स्क्वायर यही होता है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, उसका स्क्वायर ये हो गया 1/4, सही है, ये हो जाएगा 1/2, राइट। 4 से 4 कैंसिल, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे ऊपर, 4 एलसीएम आ जाएगा, 5 + 2 टाइम्स 4 टाइम 4 2 = 8, सही है। और यहाँ 4 आ जाएगा, और अपॉन 1 प्लस है नीचे, क्वेश्चन के अंदर भी प्लस है, बुक के अंदर, ठीक है प्लस है, तो 1/4 + 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 = 4, ये 2 आएगा, तो 2, तो ये हो जाएगा 1/3, तो 13/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, यही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन, ठीक है। और 4 टाइम्स ऑफ cot 45 डिग्री, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय cot 45 कितना 1 ही होता है, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, ठीक है। माइनस सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 लेने के लिए सबसे पहले अपन कहाँ किसके पास जाएंगे, cos 60 के पास जाएंगे, और cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो इसकी वैल्यू गई 2/1, और 2/1 कहूँ या 2 कहूँ एक ही बात है, प्लस साइन 60 √3/2 के इक्वल होता है, ठीक है। साइन 60 √3/2 के इक्वल होता है, ये कर दिया, प्लस साइन cos 90 जो है cos 90 0 के इक्वल होता है, ये 0 हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ही होता है, माइनस 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3/4 आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4/4 cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot 30 डिग्री मतलब tan 30 कितना है 1/√3, तो cot कितना हो जाएगा √3/1, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 1/, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, माइनस cos 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 4/3, ठीक है, प्लस ये 1/4 नीचे है, तो 4 ऊपर चला जाएगा, और ये 1 नीचे आ जाएगा, माइनस 1/2। देखो ये कैसे सॉल्व किया, 1/1/4 हो जाएगा, 4 फ्रैक्शन ऊपर चली जाती है, और नीचे फ्रैक्शन, नीचे वाली फ्रैक्शन जो है रिवर्स हो जाती है, जो ऊपर भेजते हैं, तो ठीक है। तो अब इन सब का एलसीएम क्या आ रहा है, तीनों का एक साथ एलसीएम आ रहा है 6, तो 3 की टेबल में 2 टाइम्स हो, 2 8 जा नहीं 4 2 जा 8, ये 24 माइनस ये 3 और ये 3 का 3, तो 24 और ये 32 हो गया, 32 माइनस 3/6, ठीक है। 32 - 6 ये हो गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 29/6 इसका आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर यही आ रहा है, आपकी बुक के पीछे आंसर जो है गलत दे रखा है शायद, या फिर क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिसप्रिंट होगी, तो वो आप देख लेना, जो क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। 4/cot स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री, सही है, अपने क्वेश्चन सही नोट किया है। तो अब एक कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। 4/√3 का स्क्वायर सही है, प्लस 1/2 फ्रैक्शन ऊपर चली जाएगी 1/, ठीक है 1/2, तो इस सब का एलसीएम ले लिया, एलसीएम 6 आ गया, इसकी टेबल 2 टाइम्स 2 4 = 8, ठीक है, 1 टाइम्स 4 2 24, ठीक है,
2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स चला है, 3 ऊपर चला जाएगा, 32 माइनस 10 सही आंसर। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan स्क्वायर 60 मतलब कितना है? tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3। तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 1/√2 होता है और इसका स्क्वायर करना है अपन को, प्लस साइन 90 1 और 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय सेक 30। सेक 30 मतलब कॉस 30 के पास जाना है। कॉस 30 कितना है? √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, प्लस कॉसेक स्क्वायर 60, तो ये भी 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉट 30। कॉट 30 जो है √3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, तो कॉट 30 √3/2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू खोल दो। 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस का 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 प्लस ये 4/2 हो जाएगा, प्लस ये माइनस का ये 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो वापस। tan स्क्वायर 60 माइनस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर साइन स्क्वायर 90, 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू से पुट किया अपन ने 2/√3, तो 2/4/√3 हो जाएगा। कॉसेक 60 साइन 60 √3/2, तो ये 2/√3, ये 3 हो गया। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। देखो 3 ये से 2 टाइम्स कट गया, तो 3 + 2 + 1। ठीक है, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर भी कि 4 - 3 कितना होता है? 3 से 3 हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बचा, और ये 4 + 4/3 माइनस का 3, तो 4 - 3 कितना? 1 हो गया, 1 + 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तो बन गया आपके कितना? 6 बन गया, और नीचे हो जाएगा आपके एलसीएम लेंगे तो 3, तो 3 + 4, तो 6/7/3, 6/7/3 हो गया। तो आगे आंसर क्या बनेगा आपके? तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 18/7। ठीक है, क्योंकि 3 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था? साइन स्क्वायर नहीं साइन 30 डिग्री। पहले एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लेते हैं कि साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर नहीं कॉस 0 डिग्री। ठीक है, और अपॉन tan 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस साइन 90 1 होता है, प्लस 2 × कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, tan 30 जो होता है 1/√3 होता है, मल्टीप्लाई बाय tan इसकी वैल्यू जो होती है 60 की √3। अब नीचे से √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा? 1/2 माइनस 1 प्लस का ये हो जाएगा 2। तो यहाँ कितना बचेगा आपके? मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9 का आंसर क्या आ रहा है? देखो 1/2 से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास? 1/2 माइनस 1, तो ये माइनस का 1/2 बच जाएगा, प्लस 2 हो गया। ठीक है, एलसीएम लिया 2 माइनस 1 प्लस का 4, प्लस के 4 में से माइनस का 1 जाएगा, तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? 3/2। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। ऊपर हो गया 2/√3 न्यूमरेटर के अंदर, नीचे हो जाएगा अपने डिनोमिनेटर के अंदर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 1/3 ये हो गया 2/√3, नीचे एलसीएम आ जाएगा आपके 3, तो 3 - 1, तो ये 2/√3 अपॉन 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये देखो ऊपर है 1/√3 और नीचे है 1/3, तो ये जब फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व होगी, देखो 1/√3 ये डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन जो है ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगी, तो 3/1, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो √3 जो होता है √3 × √3 होता है, और √3 का √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बच गया √3, और √3 इस क्वेश्चन का आंसर है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन 10 तक तो इस वीडियो में सॉल्व कर दिए, बाकी वाले क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे 11 से लेकर 22 तक
बाकी अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। स्वस्थ रहिए। थैंक यू।